जय हिंद। तो स्वागत है आपका टेक्नो कॉलेज में। आप बहुत कंजूसी कर रहे हो, आप शेयर नहीं कर रहे हो अपने दोस्तों को। प्लीज़ शेयर कर दीजिए यार, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और बैक टू बैक अच्छे अच्छे वीडियो आ सके। तो कंजूसाई छोड़ दीजिए, क्योंकि शेयर करने में कोई पैसा नहीं लगता। तो मुझे यकीन है अब आप वीडियो को शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जावास्क्रिप्ट की सीरीज को। तो आज इस वीडियो में मेमोरी कैसे अलोकेट होती है वो जानेंगे। तो जैसे जैसे ओल्डर लैंग्वेज जैसे कि सी लैंग्वेज हो गई, वो सभी लैंग्वेजेस में मेमोरी मेमोरी यूज़र को अलोकेट करनी पड़ती थी। यानी कि अगर कोई मेमोरी हमें बनानी हो, यानी कि हमारे प्रोग्राम में कोई मेमोरी हमें चाहिए, तो वह मेमोरी यूज़र को बनानी पड़ती थी। लेकिन जो मिड लेवल लैंग्वेज है और हायर लेवल लैंग्वेज है, उन सभी जैसे कि जावास्क्रिप्ट हो गई, उन सभी में मेमोरी के कंट्रोल यूज़र से ले लिए गए। यानी कि यूज़र को अब मेमोरी का एक्सेस बहुत कम मिलता है। तो मेमोरी कैसे एलोकेट होती है वो जानने के लिए आपको यह वीडियो को देखना पड़ेगा। तो मेमोरी के लिए हम डेटा टाइप रिवीजन यही फाइल में मेमोरी के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि डेटा टाइप दो तरह की होती है। आपको इससे पहले के वीडियो में बताया था, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव यानी कि वो सभी कॉल बाय वैल्यू, और नॉन प्रिमिटिव यानी कि कॉल बाय रेफरेंस। तो वो स्टोर मेमोरी में कैसे होती है वो भी जानना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे एक कमेंट छोड़ देते हैं, मेमोरी के लिए मेरा वीडियो बेहतर है। ओके, तो जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है, मेमोरी के दो टाइप होते हैं, एक स्टैक और हीप। वो कैसे फिजिकली होती है वो सभी उसके बारे में हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, होती है वो समझ लीजिए आप। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप है वो एक स्टैक में स्टोर होती है, और जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है वो सभी हीप में स्टोर होती है। तो उसके बारे में हम देखेंगे, लेकिन उसका डायग्राम पहले देख लेते हैं। के अंदर हो गए। तो स्टैक के लिए ये हो गया, कुछ इस तरह का स्टैक होता है एक के ऊपर। ये हो गया हमारा स्टैक। कुछ इस तरह से स्टैक में वैल्यू स्टोर होती है। और हिप में कुछ इस तरह से, ये है हिप। तो इसमें नीचे लिख भी लेते हैं, ये है हिप मेमोरी, और ये है स्टैक। तो स्टैक यानी कि इनमें प्रिमिटिव डेटा टाइप सारी स्टोर होगी, और हिप यानी कि इसमें नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप स्टोर होंगे। तो इसका एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। तो पहले एग्जांपल से समझते हैं। हम एक वेरिएबल ले लेते हैं स्टूडेंट नाम से। हमारे पास स्टूडेंट आया, उसका नाम हमने दे दिया ABC। फिर एक नया स्टूडेंट आया, स्टूडेंट नाम हमने ऊपर ऑलरेडी रख दिया, तो स्टूडेंट तो नहीं रखेंगे, तो क्या रखे, इंस्टाग्राम की चैनल, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल रखते हैं। इंस्टाग्राम ये कुछ अच्छा नाम नहीं है, क्या रखेंगे, एम्प्लॉय रख लेते हैं। एम्प्लॉय आया, उसका नाम है ABC। उसके बाद एम्प्लॉय 2 आया,
टू, इसमें क्या वैल्यू स्टोर होगी हमारे पास, एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय में जो वैल्यू है वो सारी की सारी वैल्यू एम्प्लॉय टू में स्टोर होगी। तो चलिए उसे देख कंसोल डॉट लॉग करा के देख ही लेते हैं। एम्प्लॉय में क्या वैल्यू आई है हमारे पास, एम्प्लॉय टू की जगह न्यू एम्प्लॉय रख लेते हैं तो अच्छा रहेगा। न्यू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय और न्यू एम्प्लॉय में क्या हमारे पास वैल्यू आई वो देख लेते हैं। तो कोड को करते हैं रन। तो क्या आई, एबीसी और एबीसी। ओके, तो एम्प्लॉय में और न्यू एम्प्लॉय में दोनों में एबीसी की वैल्यू है। लेकिन अगर क्या होगा, हम न्यू एम्प्लॉय की वैल्यू को चेंज करें, न्यू एम्प्लॉय की वैल्यू एबीसी की बजाय हम रख देते हैं पी क्यू आर। ओके, तो अब क्या होगा, एबीसी में तो सॉरी एम्प्लॉय में तो एबीसी ही रह गया और न्यू एम्प्लॉय में पी क्यू आर। लेकिन हमने एम्प्लॉय का रेफरेंस दिया है तो उसमें एबीसी वैल्यू पहले आई थी और अब उसको रीराइट किया तो पी क्यू आर। उस मेमोरी में इस तरह का होता है कि पहले हम एम्प्लॉय वैल्यू ली, एक एम्प्लॉय नाम बना वेरिएबल, यहाँ पे एम्प्लॉय वेरिएबल बना, उसके बाद एम्प्लॉय टू नाम न्यू एम्प्लॉय बनाया, न्यू एम्प्लॉय, ये हमारे पास दूसरा वेरिएबल आ गया न्यू एम्प्लॉय नाम से। तो इसका रेफरेंस हमने पास किया है इसको, ओके, तो इसको रेफरेंस पास किया है तो उसकी वैल्यू यानी कि एम्प्लॉय की वैल्यू जो एबीसी थी वो इसको मिल गई न्यू एम्प्लॉय को। लेकिन इसका वेरिएबल भी बनता है लेकिन उसकी वैल्यू को कॉपी करता है, ना कि ओरिजिनल वैल्यू को छेड़छाड़ करता है। ओके, अब समझ गए होंगे कि स्टैक में किस तरह से काम होता है। तो न्यू एम्प्लॉय में उसकी कॉपी बनती है, एम्प्लॉय की कॉपी बनती है, इसलिए दोनों की वैल्यू हम अलग अलग रखते हैं। न्यू एम्प्लॉय बनने के बाद इसका एम्प्लॉय के साथ कोई नाता नहीं रहता, सिर्फ उसकी वैल्यू पास हो जाती है अंदर इसके एक स्टैक के अंदर। तो फिर हीप में क्या होता है, हीप यानी कि क्या, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप यानी कि एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, लेट यूजर नाम से ले लेते हैं, यूजर इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में अगर यूजर है तो उसकी एक आईडी दे देते हैं, आईडी 123 1 दे देते हैं और उसका नेम दे देते हैं ABC। ओके, फिर हमारे पास एक नया यूजर आया, यूजर 1, इसकी वैल्यू हम यूजर दे देते हैं। फिर हम इस दोनों के को चेक कराते हैं, कंसोल डॉट लॉग कराते हैं। फिर यूजर अगर इस दो नेम को एक्सेस करना हो तो डॉट से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। यूजर डॉट नेम क्लास ऑब्जेक्ट में हम ऐसे ही एक्सेस कर सकते हैं डॉट लगा के। यूजर 1 डॉट नेम, इस दोनों का नाम हम प्रिंट करा के देखते हैं। तो क्या हुआ, एबीसी एबीसी, ये ऊपर के कंसोल लॉग को कमेंट कर देते हैं। ओके, फिर करते हैं रन। तो क्या हुआ, हमारे आउटपुट में दोनों में एबीसी ही आए। ओके, लेकिन अगर क्या हो कि यूजर 1 का जो नेम है उसे हम रीराइट करके एबीसी की जगह हेलो लिख दें और फिर कोड को रन करें। तो क्या हुआ, दोनों की यूजर का नेम और यूजर 1 का नेम, दोनों का नेम हेलो हो गए। ऐसा क्यों हुआ, ऊपर के जैसा ऊपर की तरह एबीसी का नाम PQR क्यों नहीं हुआ, दोनों का नाम नेम सेम क्यों रहा, क्योंकि इसमें
यूज़र 1 को यूज़र का रेफरेंस मिला है इसीलिए। तो अंडर द वुड कुछ इस तरह से होता है। यूज़र बनाया हमने, यूज़र वेरिएबल एक स्टैक में ही स्टोर होता है और उसकी वैल्यू हीप में स्टोर होती है। जो वेरिएबल बनता है हमारे पास वो स्टैक में ही बनता है, लेकिन उसकी वैल्यू हीप में स्टोर होती है। तो हीप में हमारी वो वैल्यू स्टोर हो गई। ओके, आईडी और नेम। फिर हमने एक नया यूज़र बनाया, किस नाम से? यूज़र 1 नाम से। यूज़र 1 नाम से। तो क्या हुआ, यूज़र के अंदर यूज़र का रेफरेंस कहाँ है? यहाँ पे। और यूज़र 1 का सॉरी और यूज़र 1 की जो वैल्यू है वो भी वेरिएबल तो बनता है, लेकिन उसकी वैल्यू इसी हीप में से आती है। तो दोनों का रेफरेंस सेम ही होगा, तो यहाँ पे है। ओके, तो ये है वो सेम टू सेम ही रहेगा, दोनों का रेफरेंस कुछ इस तरह से। ओके, तो अगर हम यूज़र 1 की वैल्यू को चेंज करेंगे तो वो भी हीप मेमोरी में स्टोर है। ABC की जगह कुछ अलग लिखेंगे तो यूज़र से भी हम एक्सेस करेंगे तो भी दोनों का नाम जो लास्ट अपडेट हुआ था वही सेम टू सेम ही रहेगा। समझे आप? बिल्कुल समझ गए ही होंगे, मुझे यकीन है। तो जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है उनमें जो वैल्यू है उसका रेफरेंस हमें मिलता है, ना कि रेफरेंस मिलता है और ओरिजिनल वैल्यू मिलती है। जो ओरिजिनल वैल्यू है वही मिलती है, लेकिन जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है उनमें उस वेरिएबल का कॉपी बन जाता है, यानी कि इस एम्प्लॉय का नया वेरिएबल का कॉपी हो गया। उसकी वैल्यू तो कुछ हीप में स्टोर नहीं हो रही। समझ गए आप? तो शॉर्ट में इसकी समरी देख लेते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप स्टैक में स्टोर होती है, नॉन प्रिमिटिव हीप में। समझ गए? फिर हमने प्रिमिटिव का एग्जांपल देखा था जिसमें दो वेरिएबल लिए थे। एक में वैल्यू को रेफरेंस दिया था, न्यू एम्प्लॉय में एम्प्लॉय का रेफरेंस दिया था। लेकिन अगर न्यू एम्प्लॉय को अपडेट किया जाए, उसको रीवराइट किया जाए, तो दोनों की जो पहली वैल्यू थी जिसका रेफरेंस दिया था उनमें कोई छेड़खानी होती नहीं है, क्योंकि उसका एक नया ब्लॉक बनता है। ओके, लेकिन नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में भी हमने वही सेम टू सेम काम किया, लेकिन अगर यूज़र 1 को हम यूज़र 1 के नेम को चेंज करें तो यूज़र 1 के नेम के साथ साथ यूज़र का भी नेम चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस दोनों में उसका रेफरेंस मिलता है। ओके, तो इसीलिए नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को कॉल बाय रेफरेंस भी कहा जाता है। तो हमने इसके पहले के वीडियो में देखा था कॉल बाय रेफरेंस। इसमें ओरिजिनल वैल्यू है जो होती है वही हमें शो होती है और प्रिमिटिव में उसका नया ब्लॉक बन जाता है। मुझे यकीन है आप समझ चुके होंगे स्टैक क्या है और हीप क्या है। तो शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। मिलते हैं इससे मज़ेदार एक और वीडियो में।